नमस्कार दोस्तों। कुछ समय पहले आपको पता होगा तकरीबन 1 साल पहले मैंने इस विषय पे एक वीडियो बनाया था। एक साथ 2 डिग्री मान्य है या नहीं है, और यूजीसी की नियमावली क्या कहती है, और स्टेट गवर्नमेंट, राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के क्या क्या कहाँ ऑर्डर आए हुए थे, वो सारा एक मैंने वीडियो बनाया था। तकरीबन 16 मिनट का एक वीडियो था जो कि 1 साल पहले अपलोड किया था, और इसको बहुत अच्छा रिस्पांस था। लगभग 4,20,000 लोगों ने उसको देखा था। तो इसमें मैंने बहुत क्लियर सारी चीज़ें बोली थी और बहुत प्रामाणिकता के साथ बोली थी। उसके बाद अप्रैल में यूजीसी ने नई गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें क्या एक थोड़ा सा पेंच ये था कि उसमें ये लिखा हुआ था कि 24 में जो नई गाइडलाइन आई थी, 25 में सॉरी, तो उसमें ये लिखा था कि पहले जो डबल डिग्री की हुई है वो मान्य नहीं रहेगी, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तब बच्चों के बहुत सारे मैसेजेस आए थे स्टूडेंट्स के मेरे पास कि सर हमने तो डबल डिग्री कर ली, आपने भी वीडियो में कहा था कि मान्य है, अब हमारी की हुई डिग्रियां वैलिड रहेगी कि नहीं रहेगी। तो इस पे वापस यूजीसी ने एक क्लेरिफिकेशन दिया कल 5 जून 2025 को, और उसमें यूजीसी ने यूजीसी ने बहुत स्पष्ट लिखा है कि हमने कुछ चीज़ों को मॉडिफाई कर लिया है। अब यूजीसी ने ये कहा है, कल की डेट में कहा है कि 5 जून 2025 से पहले, ठीक है, 25 से पहले मतलब 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, जो भी पहले जिसने भी डबल डिग्री करी है वो सारी वैलिड है। कौन सी डबल डिग्री वैलिड है उसके बारे में आपको आगे बता रहा हूँ, लेकिन सबसे पहली चीज़ आप ये समझ लीजिए कि इसमें मॉडिफिकेशन क्या किया इन्होंने, नोटिफिकेशन को किस तरह से मॉडिफाई किया। इन्होंने लिखा है कि जहाँ कहीं भी डबल डिग्री आपने करी है, क्या किन शर्तों में आपने की, इसमें मैं आगे बात कर रहा हूँ, वो ट्रीटेड एज वैलिड। तो अब पहली बात आपको ये समझनी है कि अब यूजीसी ने ये कहा है कि 5 जून 2025 से पहले, 2025 से पहले की डबल डिग्रियां मान्य है। पहले की डबल डिग्री, एक साथ किसी ने डबल डिग्री करी है, वो मान्य रहेगी। ठीक है। अब आप ये मत कहना कि सर 5 जून 25 के बाद होने वाली डबल डिग्री का क्या होगा। तो पहले वाली अगर मान्य है तो बाद वाली भी मान्य रहेगी, और बाद भी वैलिड रहेगी, बाद की भी। ठीक है। तो अब आप यूं समझ लीजिए, निष्कर्ष ये देख लीजिए, मैं सीधा ये आर्टिकल्स नहीं पढ़ रहा हूँ, डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। निष्कर्ष ये है कि आपने पहले भी अगर डबल डिग्री की है तो भी आपको ना तो केवीएस रोकेगा, ना एनवीएस रोकेगा, ना आपको एकलव्य मॉडल वाले रोकेंगे, ना राजस्थान सरकार रोकेगी। राजस्थान सरकार पहले भी नहीं रोकती थी। अब तो यूजीसी की गाइडलाइन आपके पास में है, ये प्रूफ है आपका। और भविष्य में भी जो डबल डिग्रीज करेगा वो भी वैलिड रहेगी, उनको भी अब कोई रोकने वाला नहीं है। ये बहुत अच्छा हो गया कि आप 2 साल में, कोई पहले 1 डिग्री होती थी, अब आप 2 डिग्री कर पा रहे हो। डिग्री हो चाहे डिप्लोमा हो चाहे सर्टिफिकेट हो। सर्टिफिकेट 1 साल का होता है, डिग्री जनरली 2 साल की होती है डिप्लोमा, और डिग्री 3 साल की होती है, कोई 4 साल की भी होती है, वो अलग अलग टाइमिंग होती है। तो डिग्री का टाइमिंग अधिक होता है, डिप्लोमे का टाइमिंग कम होता है, सर्टिफिकेट का टाइमिंग सबसे कम होता है। तो ये कुछ विभेद है, आगे अपन देखते हैं। तो पहली बात तो आपको ये समझ में आ गई होगी कि 25 से पहले की सारी डबल डिग्री वैलिड है। अच्छा, किस तरह से की गई है, कौन सी वैलिड है, उस पर मैं आगे बात करूंगा। इनवैलिड कौन सी, उस पर भी मैं बात करूंगा। और बाद की भी वैलिड रहेगी, 5 जून 2025 से बाद की भी वैलिड रहेगी। एक तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, और ये मॉडिफाइंग वर्जन है, और ये ऑल यूनिवर्सिटीज एंड देयर एफिलिएटेड कॉलेजेस इंस्टीट्यूट आर रिक्वेस्टेड टू इम्प्लीमेंट दिस गाइडलाइंस फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स। सबको रिक्वेस्ट किया है यूजीसी ने, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को, कि आप इसको लागू करें और अपने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में डबल डिग्री करने का ऑप्शन खोलें। अभी तक क्या होता है कि ऑप्शन रहता नहीं है। जैसे आप कोटा ओपन यूनिवर्सिटी में कर रहे हो, आपने 1 डिग्री का फॉर्म डाल दिया, दूसरी का फिर वो इनवैलिड आ जाता। अब वो रिक्वेस्ट की है कि आप सभी यूनिवर्सिटीज़ एक साथ में 2 कोर्स में एडमिशन दे सकते हो। अब कैसे दे सकते हो, क्या कंडीशंस रहेगी, उसकी गाइडलाइंस को आप समझना।
अब आप यहाँ पे ध्यानपूर्वक समझना कि किन की डिग्री इनवैलिड है, किन की डिग्री वैलिड रहेगी। ये तो तय हो गया है कि जून 2025 से पहले और बाद की अब डबल डिग्री एक व्यक्ति कर सकता है, मगर किस मोड में और कैसे कर सकता है। सबसे पहली चीज, आप अगर दो फुल टाइम एकेडमिक प्रोग्राम्स, फुल टाइम एकेडमिक प्रोग्राम का मतलब होता है रेगुलर प्रोग्राम, जैसे कोई रेगुलर बीए करता है या बीएससी करता है, बीकॉम करता है, या कोई रेगुलर बीएड कर रहा है, कोई भी रेगुलर डिग्री कर सकता है एक स्टूडेंट। मतलब आप दो रेगुलर डिग्री भी एक साथ कर सकते हो, मगर आपको ध्यान परंतु क्या रखना है कि आपके क्लास का टाइमिंग जो है वो ओवरलैप नहीं होना चाहिए। मतलब आप एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन दोनों में अलग अलग भाग ले सकते हैं। जैसे किसी यूनिवर्सिटीज़ में इवनिंग में अलग कोर्स चलते हैं, मॉर्निंग में भी चलते हैं, तो एक स्टूडेंट दो रेगुलर डिग्री, एक इवनिंग में और एक मॉर्निंग में, दोनों में कर सकता है। मगर एक स्टूडेंट दो रेगुलर डिग्री अगर एक ही टाइमिंग में कर रहा है तो वो दो डबल डिग्री वैलिड नहीं होगी। तो अगर आप नियमित कोई डिग्री कर रहे हैं, नियमित डबल डिग्री तभी मान्य होगी। अब आप मुझे कई बार मैसेजेस आते हैं स्टूडेंट्स के कि सर मैंने एक ही दो रेगुलर, जैसे बीएसटीसी किया है उसके साथ मैंने बीए रेगुलर किया है, तो भाई इनवैलिड है। नई गाइडलाइन में भी इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है? क्योंकि एक ही समय में एक स्टूडेंट दो जगह कैसे उपस्थित हो सकता है। इसलिए अगर आप दो रेगुलर डिग्री कहीं कर रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपका टाइम ओवरलैप नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि दो रेगुलर डिग्री भी की जा सकती है, मगर वो वैलिड तभी होगी जब वो आपके दो अलग टाइमिंग में की गई हो। एक ही यूनिवर्सिटी से करो या दूसरी दो अलग यूनिवर्सिटी से करो, दोनों रेगुलर मान्य है, मगर टाइमिंग लिखा हुआ आता है मार्कशीट पे, इवनिंग सेशन या मॉर्निंग सेशन। आप किसी डॉक्यूमेंट चेकिंग करवाने गए, सिलेक्शन हुआ आपका, और मार्कशीट में लिखा है कि आपने ये दो डिग्री करी है, दोनों रेगुलर है, फिर आपसे चेक करेंगे कि इवनिंग में है और एक मॉर्निंग में है, तो दिक्कत नहीं है। दोनों मॉर्निंग लिखा हुआ गए काम से, वो डिग्री आपकी कोई काम की नहीं है। इसलिए दो नियमित करो तो ओवरलैप नहीं होना चाहिए, सेशन अलग होना चाहिए, एक मॉर्निंग एक आपके इवनिंग, इस टाइप से। दूसरा ये कह रहे हैं कि आप है वो एक रेगुलर, मैं आर लिख रहा हूँ, और रेगुलर के साथ में एक आप कोई भी ओपन मोड से कर सकते हो, डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन मोड से कर सकते हो। जैसे मैं बताऊं ओपन और डिस्टेंस क्या है। ओपन यूनिवर्सिटीज जितनी भी हैं वो जनरली डिस्टेंस कोर्स चलाती है। अब डिस्टेंस कोर्स क्या होता है? जिसमें मटेरियल घर भेजा जाता है और 40-30-40% के वो असाइनमेंट बना के भेजते हैं, और इसे अपन दूरस्थ शिक्षा कहते हैं, जिसमें हाजिरी अनिवार्य नहीं होती, कंटेंट वो घर भेजते हैं, घर बैठ के परीक्षा देते हैं 30-40% की, 60% की परीक्षा निर्धारित सेंटर पे होती है। इसको अपन डिस्टेंस कहते हैं। ओपन में क्या होता है? जनरली ओपन और प्राइवेट को सेम माना जाता है, जिसमें आपको कॉलेज आना नहीं होता, आपको कक्षाओं में आना नहीं होता, आपकी हाजिरी नहीं लगती, प्रेजेंट नहीं लगता, मतलब आपको उपस्थिति वहाँ दर्शानी जरूरी नहीं है, आप खुले कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। तो ओपन मतलब आप इसको प्राइवेट कह सकते हो। तो एक रेगुलर के साथ में एक प्राइवेट या आप है वो डिस्टेंस से एक डिग्री कर सकते हो। मतलब जैसे किसी बच्चे का इधर बीएड चल रहा है, रेगुलर बीएड हमेशा रेगुलर होता है, तो उसके साथ में वो किसी भी यूनिवर्सिटी से, प्राइवेट या ओपन यूनिवर्सिटी से, मतलब डिस्टेंस लर्निंग से वो एमए साथ में कर सकता है, एमएससी कर सकता है, अगर वो यूनिवर्सिटी करवा रही है तो एक स्टूडेंट एक रेगुलर डिग्री के साथ में दूसरी रेगुलर डिग्री भी कर सकता है, मगर टाइमिंग मैच नहीं करना चाहिए। एक रेगुलर के साथ में कहीं से भी वो एक प्राइवेट या ओपन में कर सकता है। जैसे मैंने कहा ना, बीएड कोई कर रहा है, अब कोई बच्चा अगर बीएड कर रहा है और वो अगर साथ में एमएससी कर रहा है, एमए कर रहा है, एमकॉम कर रहा है, कोई और डिग्री कर रहा है, अगर वो प्राइवेट कर रहा है या ओपन से कर रहा है, मतलब डिस्टेंस से कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैलिड मानी जाएगी, इनवैलिड नहीं। राजस्थान में मोस्टली केसेस यही है। ए स्टूडेंट कैन परस्यू टू एकेडमिक प्रोग्राम वन इन फुल टाइम फिजिकल मोड। फुल टाइम फिजिकल मोड का मतलब रेगुलर डिग्री, एंड अनदर इन ओपन यूनिवर्सिटी, ओपन का मतलब प्राइवेट, एंड डिस्टेंस लर्निंग मतलब दूरस्थ शिक्षा, कोटा ओपन यूनिवर्सिटी जो करवाती है वो, या ऑनलाइन मोड, कई बार ऑनलाइन डिग्री भी होती है, तो वो की जा सकती है। और अप टू 2 ODL ऑनलाइन प्रोग्राम सिमुलटेनियसली, मतलब ये हुआ
कि आप किसी यूनिवर्सिटी से या एक से या दो यूनिवर्सिटी से दो एक साथ ओडीएल भी कर सकते हैं, मतलब दो प्राइवेट एक साथ कर सकते हो, एक रेगुलर एक प्राइवेट कर सकते हो, दो ओपन डिग्री। कई बार बच्चों का मैसेज आता, सर मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ और मुझे जो है वो आपके मैंने बीएड कर रहा हूँ भोपाल से, वहाँ से गवर्नमेंट जॉब वाले जो पूछते हैं मुझे क्या उसके साथ मैं एक एमए कर लूँ, मानिए कोई दिक्कत नहीं है, दो ओपन डिग्री आप एक साथ कर सकते हो। जैसे आपने एक कोटा से कहीं बीएड शुरू कर दी तो एक एमए आप किसी और यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। मगर हाँ, गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आप है वो कभी भी ध्यान रखना, गवर्नमेंट सर्वेंट रेगुलर डिग्री नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी हाजिरी जो है वो वहाँ पे लग रही होती है, स्कूल में लग रही होती है, वो नहीं कर सकता। लेकिन एक गवर्नमेंट सर्वेंट ओपन यूनिवर्सिटी से, अगर ओपन यूनिवर्सिटी अपने वहाँ भी दो करवा रही एक साथ तो कर सकते हो, अपने वहाँ वो एक ही करवा रही तो आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, वैलिड है, कहीं दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक तो बात ये हो गई। उसके बाद में आता तीसरा पॉइंट, डिग्री और डिप्लोमा। डिप्लोमा मैंने कहा डिप्लोमा की टाइमिंग कम होती है, जैसे डिग्री 3 की तो डिप्लोमा 2 साल का कर दो आप। प्रोग्राम अंडर ऑनलाइन मोड शैल बी परस्यूड विद सच हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर रनिंग सच प्रोग्राम्स। ये कह रहा है सिंपल सी बात, आप उन्हीं संस्थाओं में कर सकते हो जो संस्थाएं ऐसा सुविधा देती है। जैसे अब कोटा ओपन यूनिवर्सिटी है, कोटा ओपन यूनिवर्सिटी एक साथ 2 डिग्री की अनुमति नहीं देता, तो वहां जाके आप लड़ाई नहीं करोगे कि सर मुझे 2 की अनुमति दो, मेरे को तो यूजीसी ने अनुमति, ये ऐसा नहीं कर सकते। अगर यूनिवर्सिटी एक साथ 2 की अनुमति देती है तो आप 2 कर सकते हो, कोई एजेंसी आपको रोकेगी नहीं। अगर यूनिवर्सिटी ये सुविधा ही नहीं दे रही है तो आप एक उस यूनिवर्सिटी से कर लो, एक दूसरी यूनिवर्सिटी से कर लो। जैसे राजस्थान के अंदर जो L1 के शिक्षक है, मोस्टली L1 के पास बीएसटीसी होता है, बीएड होता नहीं है, तो ये लोग क्या करते हैं, बीएड कर लेते हैं कहीं उत्तराखंड से, हरियाणा से, एमपी से, जहां कहीं से एक बीएड कर लेते हैं। बीएड के साथ में वो एक कोटा ओपन से या इग्नू से कहीं से एक एमए भी साथ में कर सकते हैं। एमए कोई भी हो सकता है, प्रैक्टिकल का भी हो सकता है। प्रैक्टिकल का ये बीच में आदेश आया था कि किसी ने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जैसे ज्योग्राफी में आप ओपन में नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या लिया हुआ है, डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम्स अंडर दिस गाइडलाइंस शैल बी governed by the regulation notified by the UGC and also the respective statutory professional council wherever applicable। मतलब अगर मैं सीधे सिंपल लाइन में कहूँ तो आपने जहाँ की डबल डिग्री करी है तो आपको कोई भी संस्था रोकेगी नहीं, वो हर जगह आपकी वैलिड मानी जाएगी। ठीक है, और ये जो है वो आपके ये 5 जून वाली बात है, इससे पहले और उसके बाद सब है वो लागू रहेगी। और इसके अलावा एक और जो चीज़ है इसमें वो ये है कि ये वापस वही बात है जो आगे लिखी हुई थी, ये पॉइंट इधर लिखा हुआ है, इससे पहले जो की है वो भी आपके वैलिड रहेगी। कुछ बातें और जो इसमें नहीं लिखी है पिछली गाइडलाइन में थी। पीएचडी जिसने जो कर रहा है कोई, पीएचडी के साथ में ये नियम लागू नहीं होंगे। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो उसके साथ में डिग्री नहीं करनी आपको, यह नियम पीएचडी पर लागू नहीं है। ठीक है, डबल डिग्री वाला नियम पीएचडी पर लागू नहीं है। कोई अगर डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी कर रहा है तो साथ में डिग्री ना करे, या आप जैसे बीएड कर रहे हो साथ में पीएचडी करोगे तो गलत है, नहीं कर सकते आप। एमए कर रहे हो पीएचडी करोगे, नहीं कर सकते आप। ठीक है, पीएचडी पर ये 2 डिग्री वाला नियम एक साथ लागू नहीं है, ये भी स्पष्ट तौर पे गाइडलाइंस में लिखा हुआ है। ठीक है, अब कुछ बातें और, अब मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ कि आप एक रेगुलर प्लस साथ में एक रेगुलर कर सकते हो, मगर समय अलग होना चाहिए, समय अलग हो। ठीक है, चाहे वो एक यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हो और अलग अलग यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात, एक रेगुलर के साथ में आप एक प्राइवेट या एक ओपन से कर सकते हो, इसमें समय अलग की जरूरत नहीं है। एक यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, अलग अलग से भी कर सकते हो। तीसरी बात, आप एक साथ प्राइवेट और ओपन अथवा एक साथ आपके 2 डिग्री भी एक साथ, 2 प्राइवेट एक साथ कर सकते हो, 2 ओपन एक साथ कर सकते हो, अलग अलग से भी कर सकते हो और एक से भी कर सकते हो। हाँ, अगर ऐसा कॉलेज ऑफर देती है तो,
अगर कॉलेज ऑफर ही नहीं देती है, आप गलत डेटा एक प्रकार से दे के करते हो, तो थोड़ा सा वो एक प्रकार से नियम के क्या हो जाता है, खिलाफ हो जाता है। ठीक है, कुछ चीज़ें और थी आपकी तरफ से मुझे भेजी गई थी कि सर और क्या क्या हो सकता है। कुछ बच्चों के मैसेजेस थे। एक बच्चे ने लिखा था कि बीएड रेगुलर मोड में हुआ, दूसरी यूनिवर्सिटी में एमए डिस्टेंस मोड से किया, कहीं दिक्कत नहीं है। मैंने आपको कहा ना, आपने अगर एक डिग्री रेगुलर करी है, बीएड की है, जैसे साथ में आपने नॉन कॉलेजिएट से एमए करी है, कोई दिक्कत नहीं, वैलिड है। आप सरकारी नौकरी के साथ साथ में आप है वो 2 डिग्री एक साथ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस 2 ओपन होनी चाहिए। अगर आप 2 ओपन नहीं करके और 2 इस प्रकार से करते हो, झूठ बोलते हो, गलत डेटा देते हो गवर्नमेंट को, तो दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कुछ और सवालात मेरे पास कुछ बच्चों के आए थे, मैं चाह रहा था कि उसको भी मैं देख लेता हूँ, अगर कहीं दिक्कत हो तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, क्या सर एक रेगुलर और एक डिस्टेंस में एडमिशन लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है। एक आप रेगुलर कर सकते हो, साथ में एक डिस्टेंस या एक ओपन कर सकते हो। एक बच्चे का प्रश्न था, रेगुलर से अगर 2 डिग्री लेना चाहें तो आपको टाइमिंग अलग होना चाहिए। एक यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हो, 2 से भी कर सकते हो, पहले किया हुआ तो भी मान्य है वो। एक बच्चे का था, सर डिस्टेंस से अगर 2 डिग्री एक साथ ले तो गवर्नमेंट जॉब के साथ कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट के साथ डिस्टेंस की 2 डिग्री एक साथ ले सकते हो, अलग अलग यूनिवर्सिटी से भी ले सकते हो। अगर एक यूनिवर्सिटी ये 2 ऑफर कर रही है तब भी आप ले सकते हो। पीएचडी वाले को तो मैंने कह दिया। ठीक है, हाँ, ऑनलाइन मोड से भी आप कर सकते हो, वो भी मैंने आपको बात बता दी। ठीक है, डिस्टेंस मोड से क्या सर 2 डिग्री एक साथ कर सकते हो? सेम सवाल आ गया। डिस्टेंस मोड से दोनों डिग्री एक साथ की जा सकती है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी। तो अब मुझे लग रहा है कहीं क्लियर अनक्लियर नहीं, सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। तो आपको क्या करना है, इसके बाद भी मुझे लगता है कोई कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए। आप गाइडलाइन पढ़ लेना, मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है। और इसके अलावा मुझे लगता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ले दे के बात यही है कि अगर रेगुलर करते हो तो आप 2 डिग्री एक साथ करते हो तो टाइमिंग अलग होना चाहिए। बाकी 2 डिग्रियाँ की जा सकती है, एक रेगुलर करके एक ओपन कर सकते हो या एक प्राइवेट कर सकते हो। प्राइवेट मतलब नॉन कॉलेजिएंट कर सकते हो। एक रेगुलर के साथ में एक ओपन की जा सकती है, 2 ओपन एक साथ की जा सकती है, 2 प्राइवेट एक साथ की जा सकती है, एक प्राइवेट के साथ में एक ओपन की जा सकती है। तो कुल मिला के बात यह है कि यूजीसी ने सारे ऑप्शन खुले रखे हैं आपके लिए। बस ध्यान इस बात का रखना है कि एक ही जगह 2 उपस्थिति ना हो, बस अलग अलग होना चाहिए। बाकी सब कुछ अब बहुत एक प्रकार से लिबरल कर दिया है सारा कुछ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद से। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।